आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही सुंदर है। क्या है कि भगवान ने देखो सबके लिए हवा भी दी एक सी, सूरज की रोशनी भी सबको एक सी मिलती है, जल भी एक सा मिलता है। भगवान ने सब कुछ सबके लिए एक सा ही बनाया है। वही हमें सबको एक सा मिलता है, वही जीव जंतुओं को मिलता है, वही पशु पक्षियों को मिलता है, वही हम लोगों को भी मिलता है। अगर हमें हवा ना मिले तो हम थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी के बिना तो हम शायद एक दिन रह भी सकते हैं, अन्न के बिना हम 2-3 दिन रह सकते हैं, पर हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए भगवान ने सबको सब चीज़ बिल्कुल एक सी दी है ना। प्रभु ने इतनी प्यारी प्रकृति बनाई है कि हर चीज़, हर मनुष्य को, हर जानवर को, हर पशु पक्षियों को बिल्कुल बराबर बराबर ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह चींटी हो चाहे वह हाथी हो। पर जो है स्वभाव में इतना परिवर्तन कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया कि कुछ कह नहीं सकते। मानव स्वभाव ही सबके अलग अलग होते हैं। इसी स्वभाव के बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। शायद आपको पसंद आए तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। अब सुनो भाई, क्या हुआ कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही बुरा व्यक्ति था, उसका आचरण अच्छा नहीं था। तो बस वह हमेशा यही कहता, संसार बुरा है, संसार के लोग बुरे हैं, हमें तो कोई अच्छा ही नहीं दिखता है। उसको कोई अच्छा ही नहीं दिखता था। हर मनुष्य में उसको कोई ना कोई कमी दिखती थी। तो एक दिन गांव वालों ने कहा, भैया हमारी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे मनुष्य अच्छे लगते हैं, जाओ संसार में ढूंढो, शायद तुम्हें कोई अच्छा मिल जाए। उसने कहा ठीक है। अब वह घर से निकल गया। जब निकला तो चलते 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 उसको प्यास लगी। तो उसने कहा, एक आदमी जा रहा था पानी लेके, तो उसने कहा भैया थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो। तो उसने कहा ठीक है भाई पी लो। तो उसने उसको 1 लीटर पानी पिला दिया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। तो उससे वह कहने लगा, भैया थोड़ा पानी और दे दो। अरे उन्होंने कहा, भैया ये पानी हम अपने परिवार के लिए ले जा रहे हैं, अब हमारे पास और व्यर्थ पानी नहीं है जो हम तुम्हें दे दें। ये वो तो मैंने आपको राहगीर समझ के और ज़्यादा प्यासा देख के और आपको पानी पिला दिया। तो वह कहने लगा, अरे ये संसार बहुत ख़राब है, इस संसार के लोग बहुत ख़राब हैं, बहुत स्वार्थी हैं, पानी तक नहीं पिला सकते, पानी से पतला क्या है। उस मनुष्य को बहुत गुस्सा आई कि मैंने एक तो पानी भी पिला दिया अपने परिवार के हिस्से का, फिर भी है ऐसे बोल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, वह चला गया। अब वह और आगे चला तो उसको फिर भूख लगे आई। अब उसने कहा क्या किया जाए। तो एक गरीब व्यक्ति जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको 2 रोटी मिली थी। वह 2 रोटी लेकर ही जा रहा था कि मेरे बच्चों को तो हो जाएंगी कम से कम। तो वह राहगीर कहने लगा, ए भैया बहुत भूख लगी है, चला नहीं जा रहा है, मुझे तो 1 रोटी माना खाना दे दो। तो उसने कहा, भैया हमारे पास तो 2 ही रोटियां हैं, हम भी 2 रोटी मांग के लाए हैं, हम भी इतने ही गरीब हैं तुम्हारे जैसे, हमें मुश्किल से 2 रोटियां मिली हैं। चलो भाई ठीक है, हम मिल बाँट के खा लेंगे, 1 रोटी तुम ले लो और 1 हम रख लेते हैं। उसने 1 रोटी दे दी। तो वह मनुष्य कहने लगा, देखो भैया 1 रोटी हमने खाई तो हमारा पेट भी नहीं भरा, और 1 रोटी तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए तुम्हें 1 रोटी मुझे और दे दो, तो कम से कम एक व्यक्ति का तो पेट भर जाएगा। तो वह आदमी कहने लगा, भैया यह रोटी तो मैं अपने परिवार के लिए ले जा रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, हम किसी तरह थोड़ा थोड़ा उनको खिला देंगे और हम लोग तो भूखे ही रहेंगे। तो वह बुरा मनुष्य फिर कहने लगा, यह संसार बड़ा स्वार्थी है, 1 रोटी तक नहीं दी है, किसी का ध्यान नहीं रख सकते, सिर्फ अपना ही ध्यान रखते हैं। इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा चल नहीं है। अब यही सोचते सोचते चला गया।
आगे गया तो उसको एक व्यक्ति मिला। तो उनने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उनने कहा हम जो है बुरे आदमी को ढूंढने जा रहे हैं। तो बोले हम अच्छे आदमी को ढूंढने जा रहे हैं, संसार में हमें कोई अच्छा ही नहीं दिखता, सब स्वार्थी हैं। एक रोटी दी, एक बाटल पानी दिया, यही नहीं कि भर पेट खाना खवा दें, भर पेट पानी ही पिला दें। उसने कहा भैया हम बुरे बुरे लोग को ढूंढने जा रहे हैं। तो उनने कहा चलो हम अच्छे आदमी हैं, तुम हमें देख लो और अपनी यात्रा समाप्त कर दो, और हम बुरे आदमी को तुम्हें देख लेते हैं, तुम अपनी यात्रा समाप्त कर देते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो पहले जब अच्छा आदमी मिल जाएगा तभी हम यात्रा ख़त्म करेंगे। अब वह गया, जा रहा था रास्ते में तो उसको एक झोपड़ी दिखी, रात हो गई थी, झोपड़ी दिखी, ठंड से कँप रहा था। झोपड़ी में गया तो झोपड़ी में एक बाबा जी थे। उन्होंने कहा बाबा जी हमें एक कंबल दे दो। बाबा जी ने कहा ठीक है भैया, लेट जाओ हमारे यहाँ बगल में, और एक कंबल हम तुम्हें दिए दे रहे हैं। बाबा जी के पास 2 कंबल थे, एक उनने ओढ़ लिया, एक बाबा जी को दे दिया। कहने लगा बड़े ख़राब लोग हैं, बड़े स्वार्थी लोग हैं, ये नहीं कि 2 कंबल दे देते तो हमारी पूरी ठंड बच जाती, एक कंबल में तो मैं कपता ही रहूँगा। अब बाबा जी भी सो गए, किसी तरह से कुड़कर वो भी सो गया। अब सुबह हुई, बाबा जी ने कहा भाई खाना पीना खा लो, आराम कर लो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम अच्छे आदमी को ढूंढने जा रहे हैं। ने कहा हमसे अच्छा तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, हम तुम्हें खाना भी खिला रहे, पानी भी पिला रहे, रात भी रुकाया, कंबल भी दिया। अरे बोले नहीं, आप अगर अच्छे होते तो 2 कंबल दे देते, हमें रात भर खूब अच्छी नींद आती, मैं तो सुकड़ा सुकड़ा लेटा रहा, आप भी अच्छे नहीं हैं। साधु जी ने कहा, साधु समझ गए कि यह बुरा आदमी है संसार का। उनने कहा भैया हम तुमको अपनी थैली देते हैं, तुम उसमें हाथ डालोगे तुम्हें सब समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, पर साधु जी बोले हमारी ये एक शर्त है कि जब बहुत अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता हो तभी तुम जो है झोली में हाथ डालोगे, और जो भी तुम्हें मिलेगा तो जो तुमसे ज़्यादा जिसको आवश्यकता हो उसको तुम्हें देना पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है भैया। उसने थैली टांग ली, चल दिया। रास्ते में चला तो उसको प्यास लगी, तो वह पानी के लिए उसने उसमें हाथ डाला तो उसको एक बाटल मिली, उसने निकाल ली। कहने लगा अरे वाह, बाबा बड़ा अच्छा आदमी है, उसने मेरे रास्ते के लिए पानी रख दिया। उसको बाबा की बात याद आ गई कि अगर कोई तुमसे भी मजबूर आदमी मिले तुम उसे दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक माई, बुढ़ी माई कह रही थी ये कोई पानी दे दो, मर रही हूँ, कोई पानी दे दो। तो उस आदमी ने उस पानी को उस औरत को पिला दिया। तो उस औरत ने उसको बहुत आशीषें दी। हरी बोले ये बाबा तो बहुत अच्छा है, इसने तो मुझे बहुत आशीषें दिलवा दी। और आगे चला। अब उसको भूख लगी तो उसने कहा क्या किया जाए, तो उसने उस थैले में हाथ डाला तो उसको 2 रोटी मिली। तो उसको वही रोटी वाला आदमी मिल गया, गरीब आदमी। बोले भैया कहाँ जा रहे? अरे बोले हमारे बच्चों को 3 दिन से भोजन नहीं मिला, एक रोटी मिली थी बड़ी मुश्किल से, 2 मिली थी तो एक हमने आपको दे दी थी, एक हम ले गए तो हमारे बच्चों का पेट थोड़ी भरा, अब खाना मांगने जा रहे हैं। तो उसने हाथ डाला था तो उसको रोटियां मिली थी। उसने कहा भाई देखो हमारे पास 2 रोटियां हैं। बोली बेटा हमारे तो बच्चे छोटे छोटे बहुत भूख से बिलख रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम दोनों रोटी ले जाओ और अपने बच्चों को खिला देना। वो भी उसके संग गया। उसने देखा छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, पत्नी एक तरफ बैठी थी भूख की मारी, उसको 3 दिन से कुछ खाने नहीं मिला था। तो उसको बहुत दुख हुआ। बोले देखो तो मैंने इसकी एक रोटी उस दिन मांग के नहीं खाई होती तो इस परिवार ने पेट भर खाना खा लिया होता, तो इनके घर की ऐसी हालत ना होती। कहा बाबा वाकई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा भाई तुम लोग हमसे ज़्यादा मजबूर हो, तुम लोग खा लो। उसने उसको वो खाना खिला दिया और चला। तो रास्ते में एक आदमी को पकड़ के ले जा रहा था थानेदार। तो एक आदमी उसको माने ज़बरदस्ती कह रहा था कि इसको ले जाओ जेल में डाल देना। तो वो कहने लगा काश मेरे 5 मोहरें होती तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, यह दुष्ट मुझे 5 मोहरों के पीछे जेल भेज रहा है। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो तो इतने बुजुर्ग को 5
सोने की असरफियों के पीछे जेल ले जा रहे हैं। वह चुका नहीं पाया था कर्जा, उसने उसमें हाथ डाला तो उसको सोने की मोहरें मिली। जैसे ही सोने की मोहरें मिली तो उसने उसमें से 5 मोहरें उसको दे दी आदमी को। बोले भैया जी अपनी 5 मोहरें ले लो, इस व्यक्ति को छोड़ दो। तो वह अपनी मोहरें लेके चला गया। और वो जो था बुजुर्ग, उसने खूब आशीर्वाद दिया। बोले भैया सुखी रहो, तुम खूब फरो फूलो, तुम्हारा धंधा अच्छा चले, तुम हमेशा खूब सुखी रहो। तो उसने कहा अरे ये साधु तो बहुत अच्छा है, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ मुझ जैसे बुरे आदमी को सब लोग अच्छा 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 कह रहे हैं। तो वह साधु के पास लौट के आया और साधु के चरणों में गिर गया। बोले गुरुजी हमारी यात्रा सफल हो गई, मुझे आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं मिला। और जब मैंने विचार किया तो मुझे मालूम चला कि मैं संसार का सबसे बुरा आदमी था। मैं छीन छीन के पानी पी लेता था, मांग मांग के रोटी खा लेता था, सबका हक खा लेता था और कहता था मैं अच्छा आदमी ढूंढने जा रहा हूँ। तो हमारी यात्रा तो ख़त्म हो गई, अब मैं अपने घर को जाऊँगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम्हारी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, अब यात्रा तुम्हारी शुरू हुई है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है, तन दिया है इतना बड़ा, और हम उसमें आलस करते हैं, ना हम धंधा करते हैं, ना अपने लिए कुछ कमाने की कोशिश करते हैं, ना मेहनत मजदूरी करते हैं। और मेहनत मजदूरी भी करके लाते हैं तो वह पैसा पूरा अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। तो अब जो है तुम्हें जब सद्बुद्धि आ गई है, तुम्हें जब ज्ञान मिल गया है कि बांट के खाने से जो संतुष्टि है वह अकेले खाने में नहीं है, इसीलिए उस आदमी ने तुम्हें 1 लोटा पानी पिला दिया था, 1 रोटी दे दी थी एक गरीब ने, उसका परिवार भला ही भूखा रह गया हो। वो समझ गया, कहने लगा गुरुजी आपकी बात मैं समझ गया, आप संसार के सबसे अच्छे आदमी हैं और मैं सबसे संसार का सबसे बुरा आदमी हूँ कि मुझे आज तक कोई अच्छा ही नहीं लगा। खुद कमी थी मुझ में कि मैं किसी को कुछ देता नहीं था, लेकिन दूसरों में कमी ढूंढता रहा कि लोग स्वार्थी हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, और जबकि मुझ में ही सबसे ज़्यादा स्वार्थ था। तो गुरुजी अब मैं आपकी बात गांठ बांध रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, अपने परिवार का पेट भरूँगा, और जो मुझसे भी ज़्यादा मजबूर हैं, जो मुझसे मजबूर हैं उनका मैं सहारा बनूँगा। किसी ने सच ही कहा है कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, तो आप सबका सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। इस तरह वह व्यक्ति समझ गया और जो है गुरुजी के चरणों में लेट गया, गुरुजी से दीक्षा ले ली, और गुरुजी ने उसको बताया कि भगवान का प्रातःकाल भगवान का भजन करो, भजन करने के बाद अपने कर्म करो, संसार में रहो, सुख दुख सबका बांटो और सुखी रहो, सबको खुशियाँ देने की कोशिश करो, सबसे खुशियाँ लेने की कोशिश नहीं करो, सबसे खुशियाँ देने की कोशिश करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यही जीवन है, यही जीवन है। इसी के लिए भगवान ने हमको चेतना दी है कि हम पशु पक्षी जीव जंतु हैं और अपने से असहाय सबकी मदद करें, उनको सहारा दें। भगवान ने यह नहीं कहा कि आए हुए संसार में तो कमाओ, जोड़ जोड़ के धन जोड़ जाओ, रख जाओ और जो है बच्चों को दे जाओ। कहते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो तुम्हें धन जोड़ने की आवश्यकता तो है ही नहीं है। जिसका बच्चा योग्य है वह खुद कमा लेगा और सबको लेकर आगे बढ़ जाएगा, और जिसका पुत्र कपूत है तो कितना भी रख जाओ वह तो खा उड़ा के सब उड़ा देगा और कंगाल ही रहेगा। इसलिए
भगवान कहते हैं सबकी मदद करो, सबकी रक्षा करो, अपने से असहाय को जो है सहायक बनो और सबको भी चेतना दो, सबको सद्बुद्धि दो, सबको विचार बताओ कि हमें अच्छे कर्म करते हुए इस भव सागर से अपने घर वापस जाना है। यह तो किराए का मकान है, यह जो आत्मा है वो ही है अपनी, और उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। सोचो सोचो, चिंतन करो, प्रभु का भजन करो, भजते रहो भजते रहो भजते ही रहो।